पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। गलवान घाटी में बीते सोमवार रात में चीन और भारत की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जांबाज शहीद हो गए। इस झड़प में चीन के भी बड़ी संख्या में करीब 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि चीन ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। इस पर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया कि क्यों हमारे जवानों को वहां निहत्था भेजा गया। ऐसे में विदेश मंत्री जयशंकर ने उन्हें जवाब देते हुए एक समझौते का जिक्र किया। आइए जानते हैं क्या है वो समझौता। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जांबाज सैनिक शहीद हो गए। हालांकि सीमा पर गोली नहीं चली है, दोनों देशों के सैनिकों का खून बहा है। चीनी सैनिकों ने लाठी डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि परमाणु हथियारों से संपन्न दो देशों के जवान 14,000 फीट की ऊंचाई पर लाठी डंडों और पत्थरों से क्यों लड़ रहे हैं। आज विदेश मंत्री जयशंकर ने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि उस समय भारतीय सैनिकों के हाथों में हथियार थे, लेकिन समझौते के तहत उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। वो क्या समझौता है जिसका जिक्र विदेश मंत्री जयशंकर ने किया? आइए समझते हैं कि वो समझौता क्या है। भारत चीन बॉर्डर पर करीब 45 साल बाद सैनिकों की जान गई है। साल 1975 में LAC पर आखिरी बार चीन के हमले में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। तब अरुणाचल प्रदेश में चीन ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिक शहीद हुए थे। भारत ने चीन पर बॉर्डर क्रॉस कर हमले का आरोप लगाया था, मगर चीन हमेशा की तरह मुकर गया। तब से लेकर 15 जून 2020 तक बॉर्डर पर झड़प तो कई बार हुई, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। उधर भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी तो आम बात है और इसमें दोनों तरफ के जवान मारे जाते हैं, लेकिन चीन के साथ करीब 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़े से बड़े तनाव के बावजूद बात हाथापाई तक ही सीमित रहती है। दरअसल भारत और चीन ने तय किया है कि दोनों के बीच चाहे कितने गहरे मतभेद हों, सीमा पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों देशों ने अब तक इसका पूरी तरह पालन किया था। दोनों देशों ने ये तय किया है कि सीमा पर अग्रिम चौकियों पर जो भी सैनिक तैनात होंगे उनके पास हथियार नहीं होंगे, और अगर रैंक के मुताबिक अफसरों के पास बंदूकें होंगी तो उनका मुंह जमीन की तरफ होगा। यही वजह है कि LAC पर दोनों तरफ के सैनिक निहत्थे एक दूसरे को अपने इलाके में खदेड़ते हैं और हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। LAC पर तैनात दोनों तरफ के सैनिकों को इसकी खास ट्रेनिंग दी जाती है कि कुछ भी हो जाए हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। दोनों देशों ने लगातार बातचीत से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कभी स्थिति बेकाबू नहीं होने दी। 1993 में नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी समझौते पर दस्तखत हुए। उसके बाद 1996 में दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने के उपाय पर समझौता हुआ। 2003 में वाजपेयी सरकार और 2005 में मनमोहन सिंह सरकार के दौर में भी चीन से समझौते हुए। इसके बाद 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। डोकलाम में कई दिनों तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से इस विवाद का अंत हो गया। भारत और चीन के बीच ये समझ बनी थी कि जब हमारे आर्थिक और नागरिक संबंध अच्छे और परिपक्व हो जाएंगे, तब जाकर सीमाओं के मसले सुलझाए जाएंगे। लेकिन मई के शुरुआती दिनों में चीनी सैनिकों ने LAC पर आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था। पूर्वी लद्दाख में 4 जगहों पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने घुसपैठ की। बड़ी संख्या में चीनी सैनिक आर्टिलरी और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ LAC के पास मौजूद हैं। गलवान घाटी और पेंगोंग झील 2 मुख्य पॉइंट हैं, जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। बातचीत के बाद भी चीन के सैनिक गलवान घाटी से हटने को तैयार नहीं थे। भारतीय सैनिक चीनी जवानों को 15 जून की रात पीछे धकेल रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जांबाज शहीद हो गए और चीन के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। लेकिन अपने इसी समझौते की वजह से दोनों ही देशों ने सिर्फ लाठी डंडों से ही इस लड़ाई को लड़ा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।